नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करते हैं, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 1985 का जन्म है, लगभग 36-37 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ों पे बताया जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा हाथ टेढ़ा मेढ़ा सा है। हाथ अगर कहा जाए टेढ़ा मेढ़ा सा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहें तो अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए, गलत दिशा में नहीं करना चाहिए। ये बदनामी को भी दिखाता है, वाद विवाद को भी दिखाता है, मुकदमेबाजी को भी दिखाता है ये हाथ अगर कहा जाए। एक बात। दूसरी चीज़, इस हाथ में अगर देखें, धन की अगर बात करें, पूरे हाथ को देखते हुए रेखाओं पे अभी छोड़ दीजिए तो ये कहा जाएगा हाथ बेहद अच्छा है। उंगलियां पतली हैं, लंबी हैं, व्यक्ति जीवन में खूब धन कमाएगा। धन से संबंधित चिंताएं नहीं हैं। चंद्रमा की आकृति अगर कहा जाए तो आगे ऊपर से पतला है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन तो कमाएगा, लेकिन अपनी संगत गलत लोगों से दूर रहे हमेशा, या फिर कह लीजिए जिनके साथ आप उठते बैठते हैं थोड़ा सा देख दाख के चलिए, आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संगत। अब एक एक करके हाथ के अंदर आते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए तो ऊपर से इस जगह से निकला है। यहाँ से अंगूठा निकलने का मतलब ये भी कहलाता है वैवाहिक जीवन में तनाव, विवाह से संबंधित चीज़ों को लेके। अंगूठा अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल है, पीछे की तरफ झुक रहा है। समय के अनुसार ऐसे लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहें तो वाणी पे अगर कहा जाए तो झूठ ज़्यादा होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी बातों को रखने का ढंग ऐसे लोगों के पास होता है, लेकिन क्रोध के कारण अपनी चीज़ों को, वाणी के कारण अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत क्रोधी स्वभाव, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वाणी जब बोलेंगे तो अपने झूठ में फंस जाते हैं, ये इसको भी दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए यौनुमा आकृति डबल, दो यौनुमा आकृति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में चीज़ें सब दिलाती है, लेकिन संघर्ष के साथ में। ये भी कहा जाता है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में ये कहीं ना कहीं समय के अनुसार उतार चढ़ाव भी करती है। अंगूठा फ्लेक्सिबल है तो ये कहा जाएगा भले छोटे पद पे काम करें, लेकिन धन अच्छा मात्रा में कमाएंगे। अंगूठा अगर कहा जाए दो फाड़ में है, ये निचला हिस्सा जो है और ऊपरा वाला हिस्सा जो है सामान्यता एक बराबर है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति सामान्य है, व्यक्ति मैनेजमेंट से संबंधित काम कर सकता है। हाथ में अगर कहें, हाथ में अगर कहा जाए कुछ छोटी छोटी सी टूटी टूटी सी रेखाएं हैं। महिलाओं या प्रेम से अपने आप को हमेशा बचा के चलिए, उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे लोग के अंदर कामुकता को ये बढ़ाता है। हाथ पे अगर देखा जाए इस रेखा पे कई रेखाएं मिल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में सफल, अच्छी अवस्था में होगा, अच्छा जीवन में धन कमाएगा। सफलता के योगों को ये बढ़ाता है। साल 2025 से लेके 27 के बीच में व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन का जो है काफ़ी लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ जिसे कहते हैं। जीवन रेखा अगर देखा जाए तो सीधी है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में तरक्की को दिखाती है। ये दीपनुमा आकृति जो है बचपने की आकृति है। बचपने में शारीरिक कष्ट, बचपने में संघर्ष को दिखाती है। हाथ में अगर कहा जाए आपके कोई ऐसी, किसी प्रकार की ऐसी कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही है जीवन रेखा पे जो आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन राहु रेखा अगर कहा जाए बनते बनते काम को बिगाड़ने वाली रेखा कहलाएगी। राहु के क्षेत्र से 2 से 3 रेखाएं जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग पॉइंट ये उत्पन्न करती हैं, कहीं ना कहीं तनाव देती हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा। जीवन रेखा, भाग्य रेखा पे अगर कहें तो ये सब रेखाएं जो जुड़ रही हैं व्यक्ति को अच्छी तरक्की जीवन में दिलाएंगी। राहु के क्षेत्र पे रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा बनते गनते काम जो है बिगड़ जाएंगे, लेकिन धन आता रहेगा। कहते नहीं है कि काम बनते 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 एंड टाइम पे जो है बिगड़ जाता है, जब भी भाग्य रेखा जो है राहु के क्षेत्र पे टूटती है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु का क्षेत्र पे अगर देखा जाए 2 रेखाएं हैं। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि संतान जो भी होगी वो योग्य होगी, संतान से संबंधित सुखों को ये बढ़ाती है। हाथ में अगर कहें गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ऐसे लोग दोहरे माध्यम से धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि के क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए शनि के क्षेत्र की अगर बात करें, ये रेखा धन देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए संगत
से आपको बचाने की भी कोशिश करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये काटती हुई रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति के धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है। ये शिक्षा से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देती है। एक बात, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शिक्षा नहीं हो पाएगी, ऐसा डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है कि जो आपने जितने जिस लायक थे आप, उस हिसाब से ये चीज़ों में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करती है। ये रेखा अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो किसी प्रकार का कर्ज इत्यादि चीज़ों में आपको जो है बचाती है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज लेंगे तो कर्ज उतारने की क्षमता रखती है, लेकिन कर्ज बहुत देख दाख के लीजिए। ये रेखा और ये रेखा जब मिल जाएगी तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर परिवार को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा, लेकिन संतान को लेकर जो है व्यक्ति संतान से बड़ा सुखी होगा। हाथ में अगर देखा जाए बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी रेखाएं कहलाएंगी। हृदय रेखा अगर देखा जाए शनि के नीचे उतर रही है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो 2-3 फाड़ में ऊपर से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति शरीर से कमज़ोर होगा, व्यक्ति शरीर से कमज़ोर होगा। एक बात कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि घर परिवार के सुखों में ये कमी को भी दिखाता है। माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में या उनको कष्ट दे, ये इसको भी दिखाता है। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए तो सामान्य है, गोलाई में आ रही है, नीचे के आने के बाद पतली हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति योजनाएं बना के काम करेगा, योजनाओं पे चलेगा। किसी भी प्रकार से हड़बड़ाहट जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक होगी। भाग्य रेखा पे ये ट्रायंगल नुमा आकृति अपना मकान के सुखों को दिखाती है। ऐसे लोगों का मकान जरूर बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2039 जब आप 39 वर्ष की आयु में होंगे, 39 वर्ष, 44 वर्ष, 58 वर्ष और 48 वर्ष की आयु में ऐसे लोग अच्छी तरक्की करते हैं। कहीं ना कहीं मकान, गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को ये दिखाती है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कहा जाए ये समाज में प्रतिष्ठा को दिखाती है। राहु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा टूट रही है, कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी को दिखाती है। अगले 1.5 साल का पीरियड सावधानी से चलिएगा। इस पीरियड में तनाव बढ़ेगा। कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसके कारण जो है कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में पड़ें। कोई भी निर्णय लीजिएगा देख दाख के सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने आप को अलर्ट करके चलिएगा। जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर लोगों के कारण तनाव होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ हद तक का चोट चपेट के भी योग लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य का और वाद विवाद से अपने आप को बचा के, आपका जो भी ससुराल पक्ष होगा उसमें तनाव होगा, कोई अप्रिय घटना जो है आने वाले समय में सुनाई देगी। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की, एक एक करके जो है आपने जो पूछा है उस पर आ जाते हैं। आपने लिखा है कि सर मैं शेयर मार्केट का काम कर सकता हूँ, प्रॉफिट होगा। देखिए शेयर मार्केट की अगर बात करें ये सब आकस्मिक धन लाभ है। ये सब अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ है। आकस्मिक धन लाभ अगर कहा जाए इससे भी देखा जाता है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति शेयर मार्केट आदि चीज़ों से संबंधित काम कर सकता है, लेकिन अभी काम करना उचित नहीं है। अभी 2024 से मेन आपके लिए शेयर मार्केट आदि चीज़ों का समय स्टार्ट होगा, उस समय पे कर सकते हैं। इसमें अगर कहा जाए नौकरी भी है व्यवसाय भी है, दोनों ही कर सकते हैं, चाहे व्यवसाय करें या नौकरी या दोनों चीज़ें एक साथ करें। बाकी हाथ में आपके अगर देखा जाए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ रेखाएं और मैं बता देता हूँ, कुछ प्रश्न और आपके ले लेता हूँ उसके बाद। इसके बाद आपने पूछा है गाड़ी घोड़ा, गाड़ी मकान इत्यादि चीज़ें कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा फ्यूचर में। मैंने बताया मकान का योग है, उसमें कोई दो राय नहीं, मकान बनेगा। गाड़ी आराम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुकदमेबाजी, देखिए मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ें अगर देखी जाएँ तो इसमें है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपने आप को बचा, कुछ और भी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। देखिए इस हाथ में अगर देखा जाए तो धन की अगर मैं बात करूँ, जैसे जीवन रेखा अगर देखें तो आपकी जो है भाग्य रेखा को छू रही है, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे बहुत ज़्यादा रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा महिलाओं या स्त्री के कारण व्यक्ति को नुकसान होगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिए। हाथ में अगर कहा जाए एक रेखा जो है ये काटती हुई रेखा, ये धन के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के पास धन रुकने नहीं देगी। धन तो आएगा उसमें संदेह नहीं है, लेकिन धन रुकने में दिक्कत देगा। हाथ में अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा हाथ है। बुध की उंगली अगर देखें तो ऊपर से पतली है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र के लिए अच्छा है।
गुरु का ऊपर का हिस्सा अगर देखा जाए, अगर नौकरी भी करना चाह रहे हैं या नौकरी करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा। इसमें अगर देखा जाए दोहरे माध्यम से धन है। दोहरे माध्यम से धन का मतलब ये हो गया, मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए बुध के नीचे उतर रही है। एक बात, दोहरा माध्यम से धन कैसे देखा जाता है। भाग्य रेखा अगर देखा जाए सामान्य है। भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा और बन रही है, ये कहीं ना कहीं दोहरे माध्यम से धन दिखाती है। इस हाथ में अगर देखें तो इस जगह पे एक ट्रायंगुलर आकृति कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है एक माध्यम के अलावा भी अन्य माध्यमों से धन कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक मंगल की रेखा अपना घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये एक अच्छी रेखा कहलाती है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, कर्ज व्यक्ति लेगा, कर्ज उतर जाएगा, ये इसको दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के सुखों में कमी करती है। सुखों में मतलब हो गया कि स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों में या कोई बात को लेके भी कहीं ना कहीं ये तनाव को दिखाती है। और खासकर 2023 और 2024 में थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी आपकी धर्म पत्नी को। बाकी कुछ उपाय हैं, उन उपायों को कर लीजिएगा। हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रत्न की अगर मैं पत्थर की बात करूं तो इसमें एक मोती जरूर पहनिए, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा चांदी में बनवा के। दूसरे रत्न की अगर मैं बात करूं तो एक पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना लगभग जो है 7 साढ़े 7 रत्ती या 8 रत्ती के आसपास। मोती उल्टे हाथ में पहन लीजिएगा, पन्ना सीधे हाथ में इस जगह पे बुधवार के दिन सुबह सोने में धारण कर लीजिएगा। कुछ पूजा पाठ से संबंधित विकल्प हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। दोनों विकल्पों को कर जरूर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।